going through this video, you can have a quick revision of the preamble chapter from the Lakshmikant. What I would suggest is you can go and revisit this chapter, and every time you want to revise, you can just go through these points, and yeah, it will work for you. And I promise that. Yeah, to quickly start with preamble. तो प्रियम्बल के कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं. अमेरिका पहली कंट्री थी जिसने इसको अडॉप्ट किया था. प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारी हर एक बुक का एक इंट्रोडक्शन पेज होता है ना, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का जो होता है इंट्रोडक्शन पेज, वो है प्रियम्बल. पालखी वाला सेट आइडेंटिटी कार्ड. तो ये एक पर्सन है जिसने बोला प्रियम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का. तो इसको कैसे याद रखें? तो एक पलकी वाला है जो कि ऐसे सर पे ऐसे बिठा के लेके जाता है ना पलकी में, तो उसने आइडेंटिटी कार्ड मांगा क्योंकि वो सवारी का लेके जाना चाहता है ना, तो इसलिए. तो प्रियम्बल वंस एक ही बार अमेंड हुआ है 42nd अमेंडमेंट में 1976. कैसे याद रखें? 42nd 4+2 ऐड किया तो 6, तो 1976. 6 के बाद 7. I know this is silly, but if you just hear it once, next time you'll just try to remember this silly thing. देन सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी कब ऐड किया था? 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया था. तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले हम लोग सोशलिस्ट नहीं थे, सेकुलर और इंटीग्रिटी था ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बाद में देखेंगे. नॉन जस्टिसेबल मतलब जो भी बोला गया है प्रियम्बल में, इट डजंट मीन दैट ओके फाइन इट वाज टोल्ड इन द प्रियम्बल सो आई वुड गो टू द कोर्ट एंड आई वांट जस्टिस. सो इट डजंट हेल्प यू देयर. एंड प्रियम्बल एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर भी नहीं है, और इस बात को हम डिनाई भी नहीं कर सकते कि वो पावर नहीं है. तो ये कुछ फैक्ट्स है प्रियम्बल के बारे में क्विक रिविजन के लिए. तो उसके बाद इंग्रेडिएंट्स. आई फॉर इंग्रेडिएंट्स में आप समझिए प्रियम्बल को एक डिश की तरह. एक डिश बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आप सामान लाएंगे कहीं से, तो वो सोर्स कहाँ से सामान लाएंगे इज योर सोर्स. तो सोर्स, ऑब्जेक्टिव, नेचर और डेट, 4 थिंग्स इंग्रेडिएंट्स हैं प्रियम्बल के. तो सोर्स मतलब कहाँ से आप सामान सब्जी वगैरह लाएंगे. ऑब्जेक्टिव, किस लिए आप इस डिश को बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, किसको इंप्रेस करना है. नेचर मतलब आप किस तरह की डिश बना रहे हैं, स्वीट डिश बना रहे हैं, तीखी डिश बना रहे हैं, ऐसे. और डेट, आप किस डेट पे ये डिश बना रहे हैं. तो इसको डिश बना के समझिए तो आप ये 4 चीज़ों को याद रख सकते हैं. तो इंग्रेडिएंट्स में सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? पीपल, ऑब्वियसली हम ही लोग ही होंगे. तो ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? यही वाला ऑब्जेक्टिव ये बताएगा, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए. तो उसका ओवरऑल जो क्रक्स है ना, तो हमको प्रियम्बल प्रोवाइड करेगी. नेचर ऑफ स्टेट मतलब अपनी जो स्टेट है वो कैसी है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, सॉवरेन है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है. और डेट, कब हमने इसको अडॉप्ट किया था प्रियम्बल को, या सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन को, 26 नवंबर 1949 को. तो ये चीज़ हो गया, हमने प्रियम्बल को जान लिया. प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इंट्रोडक्शन होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन का. अमेरिका ने पहली बार उसको अडॉप्ट किया था, और फिर एक ही बार अमेंड हुआ है, और फिर नॉन जस्टिसेबल है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है, ऐसे नहीं मान सकते. इंग्रेडिएंट्स क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है, नेचर ऑफ स्टेट है, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो फाइन, सो फार सो गुड. देन अभी आते हैं पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये प्रियम्बल बुक के अंदर ही होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही प्रियम्बल का भी पेज होता है. तो बेरोबरी यूनियन केस 1916 में बोला नॉट अ पार्ट. केशवानंद भारती केस में बोला 1973 में पार्ट. एंड और स्ट्रांगली एग्री करके LIC केस में बोला 1995 में इट्स अ पार्ट. सो अभी इज इट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सो सुप्रीम कोर्ट बोलती है प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इफ एंड इट कैन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो हु सेड व्हाट? तो अभी सिग्निफिकेंस क्या है प्रियम्बल का बारे में, किसने बहुत कुछ तारीफ वगैरह कौन कौन किया है और कैसे किया है, ये देखते हैं. अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने बोला प्रियम्बल एक्सप्रेसेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हाट वी ड्रीम्ड ऑफ. हमने जो सोचा था वो प्रियम्बल वही चीज को छोटे में बहुत अच्छे से समझा देता है. KM मुंशी ने बोला हॉरोस्कोप है. पंडित ठाकुर ने बोला कि ज्वेलरी है, ज्वेल है, प्रेशियस पार्ट है, सोल है, यार्ड स्टिक है. तो बहुत ही मतलब दिल पे ले लिया टाइप्स. अर्नेस्ट बार्कर ने बोला की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अरे कौन कौन 4 लोग हैं, कैसे याद रखें. अल्लाडी कृष्णा अय्यर, तो इसको याद रखिए अल्लाह, गॉड अल्लाह. अल्लाह ने हमने जो ड्रीम किया था ऐसे कुछ एसोसिएट कर लीजिए. KM मुंशी, मुंशी एंड में HI आ रहा है ना, तो H से हॉरोस्कोप. और फिर ठाकुर, पंडित ठाकुर, ठाकुरों के पास बहुत सारा पैसा होता है, ज्वेलरी, सोल, ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं. अर्नेस्ट बार्कर, बार KER, के से ऐसे एंड में होता है ना, तो की नोट बोल के ऐसे याद रखिए.
तो ये भी हो गया किसने क्या बोल दिया। फिर उसके बाद आते हैं प्रियम्बल, लास्ट में ऐड किया था। मानते हैं कि प्रियम्बल पेज के स्टार्टिंग में होता है, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया एंड फिर उसको प्रियम्बल को ऐड किया, क्योंकि पहले पूरा लिखेंगे उसके बाद ही तो उसका सार पता चलेगा ना कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसीलिए so that is why preamble was added last. So you should keep in mind this thing also. So Supreme Court said preamble can be amended. अमेंड कर सकते हैं, हाँ अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म किए बिना। दूसरा आ जाते हैं कीवर्ड्स पे। तो मतलब प्रियम्बल में जो भी आपने पढ़ा होगा, इतना लंबा प्रियम्बल है, लंबा नहीं है, छोटा ही है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, बहुत सारी वर्ड्स जो कि उसमें यूज किए गए हैं। 9 वर्ड्स हैं, उसका मतलब समझते हैं। सॉवरिन, सॉवरिन, डेमोक्रेटिक, फ्रेटर्निटी, सोशलिस्ट, इक्वालिटी, सेक्युलर, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी। आराम से 3 यस वाले हैं, और JSEP, डेमोक्रेटिक, फ्रेटर्निटी याद रख लेंगे। सॉवरीन, सॉवरीन मतलब भगवान बोल के समझिए, भगवान सॉवरीन है, मतलब भगवान इंडिपेंडेंट है, नो अथॉरिटी, उनके ऊपर कोई और नहीं है, फ्री टू कंडक्ट, भगवान अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन को हमने कॉमनवेल्थ का हेड माना है, मगर ऐसा नहीं कि जो भी ब्रिटिश क्राउन बोलेगी वो हम लोग कर देंगे। ब्रिटिश क्राउन अपनी जगह और अपनी सॉवरिनिटी अपनी जगह, मतलब अपना जो मन करेगा या अपने लिए जो सही रहेगा हम वही चुनेंगे। उसी तरह यूएनओ का भी मेंबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ वो कर लेंगे जो यूएनओ हमको करने के लिए बोल रहा है। तो दिस इज लाइक सॉवरेन। सो इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री है, ऐसा नहीं कि दूसरी कंट्रीज पे दबाव में आके कुछ ऐसे वैसे कर रहे हैं, नहीं, अपने डिसीजंस खुद ले सकती है और कोई इंडिया को कंट्रोल नहीं कर रहा है, इंडिया अपनी अफेयर्स खुद मैनेज कर सकता है, ऑल दिस थिंग्स। So second we will come to democratic. Democratic, we are democratic. India is a democratic country. मतलब democratic में people supreme power होती है। Democracy is of the people, by the people and for the people. लोगों के लिए, लोगों की वजह से and लोगों के, I'm sorry, I'm very bad at that. और 2 टाइप की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जहाँ पे पीपल डायरेक्टली अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मतलब हम लोग किसी को इलेक्ट करेंगे और वो जाके अपना देश चलाएंगे। डायरेक्ट में एग्जांपल है स्विट्जरलैंड, इनडायरेक्ट में है अपना खुद का कंट्री इंडिया। तो इनडायरेक्ट में 2 टाइप का होता है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री में अपना देश, और यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटिव, जो भी हमने इलेक्शन जितवाया होगा ना, उन लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के लिए। और पार्लियामेंट्री फॉर्म में ये रूल ऑफ लॉ, ये इलेक्शंस, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये जो भी पॉलिटी के मेजर टर्म्स है ना, ये सब कुछ फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में फॉलो नहीं होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में फॉर एग्जांपल यूएसए में ले लेते हैं, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है लेजिस्लेचर के लिए, मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स और सेनेट होता है ना, तो ऐसा कुछ ये बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर उसके बारे में बात करने जाएंगे तो ये डेमोक्रेटिक है। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, फ्रेंड को ब्रदर मानते हो ना, तो ऐसे ब्रदरहुड। तो इतने सारे रिलीजन्स रहती है, तो आप आपस में ब्रदरहुड, फ्रेंडलीनेस रहनी चाहिए। तो सिंगल सिटीजनशिप को प्रमोट करता है, ऐसा नहीं कि हर एक रिलीजन के लिए अलग अलग सिटीजनशिप लेके आ जाओ, ऐसा नहीं है, तो प्रमोट करते हैं वो। और फंडामेंटल ड्यूटी भी होती है हमारी, मतलब ऐसा नहीं कि हम आप हमेशा अपना राइट ही मानते रहें, ड्यूटी भी होती है हमारी कि हम आपस में मिलजुल के रहे और हार्मोनी को प्रमोट करें, एंड देन एश्योर डिग्निटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी। तो ये एक चीज़ है फ्रेटर्निटी। तो फिर जाते हैं सोशलिस्ट कंट्री। इंडिया, हाँ जी है सोशलिस्ट कंट्री, 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया था। तो मैंने तभी बोला था ना कि उससे पहले नहीं था, हाँ था, एज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो वाले चैप्टर में देखेंगे उस चीज़ को। इम्प्लिसिट था तो एक्सप्लिसिट कर दिया, मतलब ऐसे ही, मतलब बोलने के लिए था लेकिन उसके लिए एक बना देते हैं अलग सा पार्ट बोल के, इसको ऐड कर दिया प्रियम्बल में। तो एक चीज़ होता है 1955 में अवध में एक सेशन होता है, कांग्रेस वालों ने बोला कि अभी सोशलिस्ट पैटर्न फॉलो करते हैं हम लोगों ने, तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो सोशलिज्म मतलब क्या, इंडियन सोशलिज्म अलग ही है। इंडियन सोशलिज्म में ऐसा होता है कि सबका विकास हो और हर चीज़ को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी होती है इंडियन सोशलिज्म में। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब ऐसा नहीं कि सब गवर्नमेंट ही ओन करेगी, ऐसा नहीं, प्राइवेट पब्लिक सबका इक्वल अपना अपना काम कर सकते हैं। और ये मार्क्सिज्म और गांधीयन प्रिंसिपल पे आधारित होगा, और वही इनइक्वालिटी को रिड्यूस करो, डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करो, पॉवर्टी को रिड्यूस करो और अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करो। तो ये मतलब होता है सोशलिस्ट।
तो ये सारी चीज़ों को आप मेंस वाली आंसर राइटिंग में जो भी होगा इस चीज़ को ऐसे ये माइंड मैप्स के थ्रू ऐसे देख के ऐड करके अपना आंसर लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो प्रीलिम्स के लिए प्रियम्बल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दिस फैक्ट्स अबाउट प्रियम्बल। एंड इक्वालिटी मतलब एक ही रिलीजन या एक ही ग्रुप को प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी जॉब में, सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल मतलब सोसाइटी में भेदभाव ना होना, पॉलिटिकल मतलब इलेक्शन में वगैरह में पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोगों को भी चांस मिलना चाहिए, इकोनॉमिकल मतलब ऐसे ही जॉब्स वगैरह में भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो कैसे मिलती है इक्वालिटी के लिए? तो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के इतने सारे कुछ नियम हैं, तो वो सब हमको इक्वालिटी के बारे में डिटेल्स देती है। तो 2 आर्टिकल लिख लीजिए। 325 वाला बोलता है कि इलेक्शन में जो भी इनएलिजिबल, ऐसे नहीं बोल सकते कि आप इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते अनलेस लाइक यू हैव अ क्रिमिनल बैकग्राउंड, और उसके जो भी प्रोविजंस होंगे, इफ दैट इज मेट देन यू कैन, और इफ एवरीथिंग इज फाइन एंड यू कैन नॉट लाइक आस्क अ पर्सन लाइक ओके फाइन मैन यू कैन नॉट गो एंड कंटेस्ट फॉर द इलेक्शंस, ऐसा नहीं होता है। 39 आर्टिकल में लाइक मेन एंड वुमेन both have equal rights to go and contest for the elections. So this points you can remember and write for equality. सेकुलर में आप लिख सकते हैं 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, उससे पहले नहीं एग्जिस्ट था ना भाई। आर्टिकल 25 और 28 तक रिलीजन वाले जो भी आर्टिकल्स हैं हमारे। सॉरी पावर कट हो गया था, माफ़ कीजिए। और हाँ, हम कहाँ थे? सेकुलर हो गया, फिर उसके बाद हम, हाँ सेकुलर उससे पहले था कहाँ पे? आर्टिकल 25 और 28 जो कि रिलीजन के बारे में बात करती है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, जो भी प्रोविजन के अंदर आते हैं वो चीज़ को कर सकते हैं। रिपब्लिक को जानने के लिए हमें ये समझना होगा, रिपब्लिक मतलब ऐसा नहीं कि डिक्टेटरशिप नहीं होगा। पहले राजा महाराज लोग होते थे, मोनार्की फॉलो होती थी, और अभी हम लोग इंडिया एक रिपब्लिक है। मोनार्क मतलब क्वीन हेड होता था या क्वीन हेड होती थी, किंग हेड होता था, उसका बेटा भाई, वो लोग ही आपस में फिर से किंग बन जाते थे या क्वीन बन जाती थी, और ये फॉलो होता था ब्रिटेन में। बट रिपब्लिक में क्या होगा? लोग इलेक्ट करेंगे हेड को और वो लोगों की तरफ से सब कुछ संभालेगा, एंड इस वजह से यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं होगी, और फिर सॉवरेनिटी रहेगी, और ऐसा नहीं कि एक ही बंदे का जो भी माइंड में चल रहा होगा वो अपने हिसाब से सब कुछ देश चला रहा होगा, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे रिपब्लिक में। सो दैट थिंग्स फॉर द रिपब्लिक। एंड जस्टिस मतलब जस्टिस मतलब सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हमको न्याय चाहिए, न्याय होता है कैसे तरह का, कैसा न्याय? सोशल मतलब हम लोगों को ऐसे भेदभाव मत करो, रंग या रिलीजन इसके बेसिस पे ऐसे भेदभाव मत करो। इकोनॉमिक पैसे रिलेटेड जॉब दिला दो, ऐसे जॉब रिलेटेड ऐसे नहीं कि तुमको वो वाले जॉब्स में नहीं लेंगे, ये वाले में नहीं लेंगे, ऐसे नहीं होता है। और पॉलिटिकल मतलब वही कि पॉलिटिकल में अगर आप पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स में नहीं एंटर कर सकते, ऐसा वाला चीज़ नहीं हो सकता, ये सब। एंड फिर लिबर्टी में लिबर्टी को याद रखने के लिए वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को याद रख लीजिए, वो कहाँ है? फ्रांस में ही है ना, तो वहीं से लिया है। तो इसमें ये बोलता है कि कोई भी पर्सन कोई भी कुछ प्रैक्टिस करना चाहता है उसको रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, आप रोक नहीं सकते। फ्रांस से लिया है। फिर लिबर्टी कौन सी होती है? आप सोच सकते हो कुछ भी लिबर्टी, हाँ भाई सोच सकते हो। बिलीफ, आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, फेथ रख सकते हो कोई भी रिलीजन का। एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो भी मन चाहे बोल रहा है, तो इसलिए तो न्यूज़पेपर्स में इतने बड़े बड़े एडिटोरियल्स आ रहे हैं कि क्या एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ या लिबर्टी, अपना जो थॉट ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह है ठीक से बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो वो सब चलते रहे हैं, बॉल टू बॉल कमेंट्रीज, लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट हियर। तो यही है लिबर्टी। सो हमने सारी चीज़ें कवर कर लिया है, और फिर लास्ट एक पॉइंट बोलते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर बोलते हैं कि डेमोक्रेसी सोशल और पॉलिटिकल दोनों होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशल, तो दोनों साइड से होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने
पॉलिटी के बुक से ही कवर किया है, आपको फिर से जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऐड कर लिया है, आप यहीं से रिविजन आपका कर सकते हो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।